वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ की हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड या लोड अटैच्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट, कि कितना हम उस पे लोड लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सटेंशन के, वो कितना एक्सटेंड हो रहा है फोर्स लगाने पर, एक अपनी इलास्टिक लिमिट होती है उसकी, उतना ही वो एक्सटेंड होगा। तो उसका हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था। तो अगेन अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इसको समझेंगे। तो इसमें हमने क्या ड्रॉ किया था, स्प्रिंग लगाया था, उसके साथ हमने ये हमने एक स्टैंड लगाया था, स्टैंड के पास क्या था, स्केल लगाया था स्टैंड के बाद। और ये है हमारा स्केल। और उसके बाद हमने क्या इस पे लगाया था, स्प्रिंग अटैच किया था, कि इस पे हम जितना फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग क्या है उतना इस पे क्या होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। ये हमने वेट लगाया था। और ये हमारा क्या था, स्टैंड, दिस वन इज स्केल। और ये हमने एंड क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी। तो ये था हमारा स्केल और इस पे ये हमारा क्या है, स्टैंड, दिस वन इज फिक्स्ड। एंड एक साइड से हमने स्प्रिंग को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसमें हमने क्या लिया, कंसीडर किया, कंसीडर स्प्रिंग मेड फ्रॉम एन इलास्टिक मटेरियल। कंसीडर किया हमने एक स्प्रिंग है, वो किसका बना है, इलास्टिक मटेरियल का बना है। तो उसके बाद हमने क्या लिया, उसको हैंग कर दिया स्प्रिंग को एक सपोर्ट के साथ। तो इसमें हमने क्या, कंसीडर अ स्प्रिंग मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल, कंसीडर अ स्प्रिंग मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल, मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल, hang the material, hang the spring from a rigid support। इसको हमने क्या किया, hang किया स्प्रिंग को, hang the spring from a rigid support, from a rigid support। इसको हमने hang किया एक सपोर्ट देकर। उसके बाद हमने इसको क्या किया, hang the spring from a rigid support। कंसीडर हमने किया, पहले एक हमने लिया स्प्रिंग लिया इलास्टिक मटेरियल का जो बना हुआ है, उसके बाद हमने एक साइड से उसको क्या कर दिया, हैंग कर दिया। उसके बाद क्या किया, अटैच किया किसके साथ, स्केल पेन के साथ। और उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंटर से उसके स्प्रिंग की लोअर एंड को फिक्स कर दिया एक पॉइंटर के साथ। ये है हमारा पॉइंटर। सो अटैच अ स्प्रिंग। सो उसके बाद हमने क्या किया, अटैच कर दिया स्प्रिंग को। सो नेक्स्ट हमने क्या बोला, अटैच ए स्केल पेन एंड ए पॉइंटर, अटैच अ स्केल पेन एंड अ पॉइंटर। अटैच कर दिया किसको, स्केल पेन को और पॉइंटर को, एंड पॉइंटर। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया टू द स्प्रिंग लोअर एंड, लोअर एंड के साथ इसको अटैच कर दिया टू द स्प्रिंग लोअर एंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशंस को नोट करेंगे। नोट द पोजीशंस ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर ऑन द वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल पे उसकी पोजीशंस को नोट करेंगे। लेट कर लिया हमने, पहली पोजीशन उसकी क्या है, एल नोट। सो नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर। उसकी पोजीशंस को हमने क्या किया, नोट करना स्टार्ट कर दिया, पॉइंटर की पोजीशंस को। और किस पे, वर्टिकल स्केल पे थी। और उसकी हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, एल नोट ऑन द वर्टिकल लाइन, ऑन द वर्टिकल लाइन लेट इट बी एल नोट। तो हमने क्या कर दिया, लेट उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, एल नोट है। तो उसके बाद हमने क्या
ऐड कर दिया कितना 50 ग्राम। अब हमने सिंपली वेट लिखा था, इसमें हमने कितना वेट ऐड कर दिया 50 ग्राम वेट ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा कहां तक, ये ऐसे एक्सपेंड होता जाएगा, ये पूरा क्या है एक्सपेंड हो गया 50 ग्राम तक। हमने इसको वेट जब लगाया तो इसका स्क्रोल कर गया ये अपने आप ही स्प्रिंग, और कितना हो गया एक्सटेंड कर गया। सो इसमें हमने क्या किया ना, ऐड वेट ऑफ से 50 ग्राम हमने लिया टू द स्केल पैन। सो ऐड द वेट ऑफ 50 ग्राम, ऐड द वेट ऑफ 50 ग्राम to the scale pan, to the scale pan and note the readings, and note down the readings, and note the readings। उसके बाद हमने क्या की, रीडिंग्स को नोट करना स्टार्ट कर दिया ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर से इसको स्टार्ट कर दिए रीडिंग को ऑफ द पॉइंटर। तो हमारी क्या होगी, रीडिंग्स हमारी क्या होंगी, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको रीडिंग्स को नोट करते जाएंगे। सो किसके मल्टीपल्स होने चाहिए, 50 के ही मल्टीपल्स होने चाहिए पॉइंटर स्केल पे, वर्टिकल लाइन पे। तो 50 ग्राम। नाउ गो ऑन एडिंग वेट्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 के मल्टीपल्स होने चाहिए, उन वेट को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। नाउ एडिंग द वेट ऑफ 50 ग्राम, नाउ एडिंग द वेट्स ऑफ 50 ग्राम, adding the weight of 50 ग्राम, क्या है हम ऐड करते जाएंगे 50 ग्राम के, उसमें क्या है 50 ग्राम के वेट, और उसी का क्या होना चाहिए इन द मल्टीपल्स ऑफ, और इसी के क्या है 50 ग्राम के क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। एडिंग द वेट्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 ग्राम, तो 50 ग्राम। उसके बाद हम क्या है फिर पोजीशन नोट करेंगे, एंड नाउ नोट द पोजीशंस ऑफ द पॉइंटर इन स्केल एवरी टाइम, एंड नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल एवरी टाइम। The graph will be a straight line. The graph shown will be a straight line. A straight line. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्ट्रेस हमारा क्या होगा, this shows that stress is directly proportional to strain. This shows that stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने लिया एक कंसीडर किया एक स्प्रिंग है जो किसका बना है, इलास्टिक मटेरियल का बना है। उसके बाद हमने क्या बोला, इस तरह हम इस पे फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाएंगे। ये हमने लिया फोर्स और ये हमने लिया एक्सटेंशन। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस पे इसके मल्टीपल्स। तो हमारे पास क्या होगा, ग्राफ में क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। फोर्स और एक्सटेंशन पे जब हम अप्लाई करेंगे ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सपेंशन शो दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्योंकि ग्राफ में क्या है, हमने मल्टीपल्स लिए 50 ग्राम, बाद हमने क्या किया, ऐड किया वेट, मल्टीपल्स किसके लिए 50 ग्राम के लिए, और इसमें हमने वेट ऐड करते गए। तो वेट ऐड करने के बाद हमारे पास ग्राफ जो बना वो किस किस के बीच बना, फोर्स और एक्सटेंशन के बीच हमारा ग्राफ बना। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी क्या है, एक तो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हुई है, और इसमें क्या है, स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन की। तो अब हम दोबारा देखते हैं हमारा क्या है एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन हुक्स लॉ का। हमने कंसीडर किया एक स्टील स्प्रिंग लिया जो किससे मिलकर बना है, इलास्टिक मटेरियल से बनकर मिला है। और उसके बाद हमने क्या किया, अटैच किया एक स्केल पेन और पॉइंटर को लोअर एंड के साथ, स्केल और पॉइंटर हमने अटैच किया लोअर एंड पे।
उसके बाद हमने पोजीशंस नोट करना स्टार्ट कर दिया। जब हमारा वेट कितना था, 50 ग्राम था, तो वेट 50 ग्राम था, एक साइड से हमने इसको सपोर्ट दे दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरी साइड पे हमने वेट लगा दिया। वो वेट हमने फर्स्ट टाइम दिया 50 ग्राम, फोर्स 50 ग्राम इस पे वेट था, तो वो फोर्स लगने के बाद वो स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, स्क्रोल हो गया वो स्प्रिंग। तो एक्सटेंड होकर इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो ऐसे ही जब हम 50 के मल्टीपल्स देते जाएंगे और वेट क्या ऐड करते जाएंगे, तो इसके बीच में ग्राफ शो होगा। द ग्राफ shows that the line will be straight, और इसके बीच में ग्राफ किसके बीच में हमने बनाया है, the graph will be between force and extension। तो हमारा फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में ये ग्राफ बना है। तो इससे क्या पता चलता है, this shows that the graph will be of straight line, और इसके किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ये ग्राफ क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसका, हुक्स लॉ का। हमने हुक्स लॉ की डेफिनेशन भी पढ़ी कि कितना हम उस पे फोर्स लगाएंगे उतना वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर लिया कि अगर हमने 50 ग्राम वेट लगाया, 50 ग्राम, तो ये कितना एक्सपेंड हो गया, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसमें वेट लगाएंगे 100 ग्राम का, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, और एक्सटेंड हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया इसका, और हुक्स लॉ को डिफाइन भी कर दिया। इससे और क्लियर हो गया कि हमारा जितना हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही ये क्या होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। अगर हम 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम करते, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती। तो इसकी लेंथ क्या हो जाती, और इंक्रीज हो जाती। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुक्स लॉ का। और हमारा ग्राफ क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन which shows that stress is directly proportional to strain। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपने लर्न रखने हैं। अगर हमारे पास आया एनर्जी, अगर किसी वॉल्यूम में अगर हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला हाफ ऑफ स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन विच इज इक्वल टू y इनटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2। ये आपने फॉर्मूलाज लर्न रखने हैं। व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ वायर, तो हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, when energy stored in a unit volume of wire, in a unit volume of wire, तो हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, y इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2। तो ये आपने फॉर्मूला लर्न रखना है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। सो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू y इंटू y, यहाँ पे क्या है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2। तो सेकंड फॉर्मूला है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ लेंथ l। कितना वर्क डन होगा जब हम स्ट्रेच कर देंगे, जब लेंथ क्या होगी इसकी l। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द लेंथ ऑफ वायर l, work done in stretching the wire of length L of
and length we get तो हमारा किसके इक्वल होगा, वर्क डन किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया को डिवाइड, लेंथ को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू, सो अब हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया एज वी ऑलरेडी नो, फोर्स पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होते हैं, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन, और हमारा ये किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, इट मींस दिस वन इज आर वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल टू A इनटू L, सो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा A इनटू L, स्ट्रेस हमारा क्या आ जाएगा F फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या आ जाएगा X बाय L, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्टली हमारा F बाय A क्या हो गया, F बाय A तो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया, और स्ट्रेन हमारा क्या हो गया X बाय L इज इक्वल टू स्ट्रेन, और वॉल्यूम क्या हो गया A इनटू L इज वॉल्यूम, तो इसमें सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, तो इसमें हमने क्या किया, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे उसकी लेंथ क्या होगी L, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया हाफ ऑफ लोड इनटू एक्सटेंशन, सो लोड को हम डिनोट करते हैं मतलब उस पे कितना फोर्स लग रहा है F, और एक्सटेंशन मींस वो वायर कितनी डिस्प्लेस हुई है, उसकी मीन पोजीशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय x, तो उसको x से डिनोट करेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोनों साइड्स एरिया और लेंथ को, तो हमें पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने क्या लिख दिया स्ट्रेस, और वॉल्यूम किसके इक्वल है, एरिया इनटू लेंथ के, तो उसको हमने वॉल्यूम लिख दिया, सो नेक्स्ट हमने क्या लिखा, स्ट्रेन किसके इक्वल है x इनटू x डिवाइड बाय L व्हिच इज स्ट्रेन, तो इसमें फॉर्मूला क्या बना, हाफ ऑफ stress into strain into volume, so this is the formula to find out the work done in stretching when length is L, जब हमारी लेंथ L होगी तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला वर्क डन का, वो हमने फाइंड किया, so next अब हम डिफाइन करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, so next we will solve numericals related to this topics, तो अब हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस, फाइंड, इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, एंड यंग्स मॉडुलस Young's modulus of elasticity in the case of wire, in the case of wire, in the case of wire, जब वायर की लेंथ हमारी कितनी है, इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर, 5 मीटर क्या होगी, 1.5 मीटर लॉन्ग होगी, एंड और उसका क्या दिया हुआ है 1 mm, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमें एरिया भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है, इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 mm, if it is increased by, it is increased by, जब उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई 1.5 mm, 1.5 mm जब उसकी लेंथ इंक्रीज हुई इन लेंथ, when a weight of 10 kg, in length, when a weight of 10 kg
suspended from it, is suspended from it. तो इसमें हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसकी, स्ट्रेस की, स्ट्रेन की और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला पता क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम फाइंड करेंगे फर्स्टली जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज लिखेंगे। फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द केस ऑफ वायर। मतलब लेंथ दी हुई है, कितनी है लेंथ, इज 1.5 मीटर। और एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया गिवन है कितना, इट इज इक्वल टू 1 mm स्क्वायर, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3। तो उसका ये क्या है, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है, 1.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम किससे लिखते हैं, 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। और हमें वेट कितना गिवन है, वेट इज 10 kg, वेट इज 10 kg। तब इसमें हमने फर्स्टली स्ट्रेस का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारे पास नहीं है गिवन, और क्या है, एरिया हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। तो हम स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली हम फोर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो ये जो वेट लग रही है ये किसकी इक्वल होगी, फोर्स की इक्वल होगी, वेयर वेट इज इक्वल टू f, फोर्स की इक्वल है विच इज इक्वल टू mg। तो ये कितनी है, 10 kg, 10 kg है। इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 न्यूटन। ये हमारा वेट किसमें गिवन है, kg में। तो अगर इसमें न्यूटन में हमने चेंज करना है तो वो किसके इक्वल होगा, 9.8 के। तो फोर्स हमारा किसके इक्वल आ गया, ये पॉइंट जब रिमूव करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, इट मींस फोर्स भी हमारी किसके इक्वल आ गई, 98 न्यूटन। तो हमारी फोर्स कितनी आ गई, फोर्स विल बी इक्वल टू 98 न्यूटन। अब हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो वही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस हमारा कितना गिवन है, 98, और फोर्स हमारा एरिया कितना है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये पॉइंट अगर हम इसकी वैल्यू क्या आएगी, 98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि ये ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर इसमें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर हम इसमें पॉइंट ऐड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया स्ट्रेस। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज कितना आया लेंथ में, वो भी हमारे पास गिवन है और ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है। सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है, 1.5 मीटर। तो स्ट्रेस हमारा किसके इक्वल आ गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.55 गिवन है, सॉरी इसमें गिवन है, इसकी वायर की लेंथ गिवन है, जितनी इंक्रीज हुई है दैट इज 1.5
डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। तो अब हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू भी आ गई और स्ट्रेन की वैल्यू भी आ गई। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा लास्ट क्या रह गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिनोट करते हैं y से। इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की वैल्यू है हमारे पास 1.03 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस विच विल बी इक्वल टू 9.51 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये है आपका न्यूमेरिकल, किस पे बेस्ड है, इसमें हमने तीनों इसमें चेक कर लिया कि हमें तीनों फॉर्मूलाज हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो ये क्या हमारा स्ट्रेस फाइंड आउट हो गया, दिस वन इज स्ट्रेन, तो ये हमारी क्या आ गई, स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, और सेकंड वन हमारा क्या आ गया, लास्ट वन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें हमें क्या गिवन था, फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द केस ऑफ वायर। हमें वायर मींस लेंथ गिवन थी 1.5 मीटर, जिसको हमने कैपिटल एल से डिनोट कर दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन था, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻3, उसका क्या था स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद हमें गिवन था इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 1.55 मिलीमीटर, तो इसकी लेंथ अगर हमने इंक्रीज कर दी 1.5 मिलीमीटर तो कितना होगा, जिसको हमने डेल्टा एल से डिनोट किया, और वेट था 10 kg, जिसको हमने फोर्स के इक्वल लिखा। सो बाकी का जब हमने इस पे फॉर्मूला लगाया स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो वो ये हमारी वैल्यूज पुट कर दी, हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड आउट हो गई। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, तो हमारा यंग्स मॉडुलस भी इजीली फाइंड आउट हो गया। सो बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।